चलिए देखते हैं। आरबीडी पब्लिकेशन का खान सर का जो बुक है उसमें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का चैप्टर नंबर 4 वैदिक सभ्यता जो कि 1500 से 600 ईस्वी ईसा पूर्व को चैप्टर को देखते हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता क्या है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता चैप्टर नंबर 4 है। सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन सांस्कृतिक प्रकाश में आई उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईस्वी, वहीं उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व कहा जाता है। अब ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, यानी आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के पहले का है। आर्य आरंभ से सप्त संधों में बस गए थे। सर्वप्रथम पंजाब में अफगानिस्तान में बसे। अब प्रो मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास मध्य एशिया, बैक्ट्रिया यानी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत, गाइंस और मैकडोनाल्ड ने दक्षिण यूरोप, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तर ध्रुव बताया है। अब है आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ कुलीन होता है। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। वैदिक सभ्यता इसीलिए इसे कभी कभी आर्य सभ्यता भी कहा जाता था। वैदिक सभ्यता का मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण था। कृषि उनका गौण धंधा था। आर्यों की भाषा मूलतः संस्कृत थी। आर्यों का इतिहास मुख्यतः हमें वेदों से ज्ञात होता है। सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी तथा सबसे पवित्र सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नदीत्मा कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में समाज कबीले के रूप में संगठित था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख है। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मुजौंत हिमालय का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है एवं यमुना नदी का उल्लेख 3 बार लिया गया है। अब है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। ठीक है, प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। ठीक है, बिपाशा का आधुनिक नाम क्या है? ब्यास। शतुद्री का आधुनिक नाम सतलज है। अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब है। सिंधु का आधुनिक नाम सिंध है। सातानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है। बीतस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। पुष्ण या इरावती का आधुनिक नाम रावी है। सुवस्तु या सुवास्तु का स्वात नदी है। कुरुम्ब का आधुनिक नाम कुर्रम है। दृष्टदंती या सरस्वती का आधुनिक नाम घग्गर है। गोमती या फुलहरी का आधुनिक नाम गोमल है। चलिए इसके आगे देखते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उन्हें पंचजन्य कहा गया। ये अनु, द्रुह, पुरु, तुअर्स और यदु हैं। ग्राम, विश्व और जन में उच्चारण इकाई है। ये ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को कहते थे। ग्रामीण ग्राम का मुखिया होता था। विश्व कई गांवों का समूह इसका प्रधान यानी विश्वपति कहलाता था। जन अनेक विश्वों का समूह, उसके अधिपति को जनपति राजा कहा जाता था। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द का आया था। राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा को गोपति, गायों मवेशियों का स्वामी कहा जाता था। ऋग्वेद में सेनानी, सेनापति, पुरोहित शासकीय पदाधिकारी थे जो राजा की सहायता के लिए थे। राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे जिन्हें रत्नी कहा जाता था, जिसमें सूत, रथकार और कर्मकर पदाधिकारी थे। अब पुरुष या पुरुष
दुर्गापति होता था जो सैनिक कार्य करता था। स्पर्श गुप्तचर होते थे। बजपति गोचर भूमि का अधिकारी व कुलप परिवार का मुखिया होता था। दूत समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाता था। विदर्भ सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी जो धन का बंटवारा करती थी। सभा वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह था। इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया। समिति समिति यह जनप्रतिनिधियों के समूह का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके सभापति को ईशान कहा जाता था। वैदिककालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनायक कहा जाता था। अब अधिकतर लड़ाइयाँ युद्ध जानवरों गायों घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी। युद्ध के लिए गुविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ गायों की खोज है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है जो सुदास व 10 जनों के मध्य लड़ा गया। पृश्नी रावी नदी के तट पर जिसमें सुदास विजय हुआ। आर्य पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार या समाज के थे। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। ये 4 ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ एवं संन्यास है। मानव जीवन मानव जीवन 100 वर्ष मानते हुए प्रत्येक को 25 वर्षों में विभाजित किया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का प्रथम चरण है जो शारीरिक विकास अध्ययन और व्यक्तित्व विकास को समर्पित है। दूसरा गृहस्थ आश्रम जीवन व परिवार जीवन को समर्पित है। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम सांसारिक सुख और इच्छाओं से दुख को अलग करने आध्यात्मिक की ओर जाने को समर्पित है। और चौथा संन्यास आश्रम संसार से पूरी तरह से विनम्र हो जाने सारा समय ध्यान और प्रार्थना में व्यतीत करने से संबंधित है। ऋग्वेद में समाज 4 वर्गों में था और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्य धर्म अर्थ और काम मोक्ष है। अब धर्मशास्त्रों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए क्षत्रिय वर्ण जिम्मेदार था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। विधवा विवाह होता था और बाल विवाह पर्दा प्रथा सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को बहतू कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा अपाला सिक्ता व लोपामुद्रा विदर्भ राज्य की कन्या राजकुमार राजकुल में उत्पन्न अगस्त्य ऋषि की पत्नी आदि विदुषी महिलाएं थी और विफलता एक योद्धा महिला थी। अब पैसों के लिए पढ़ाने वाला जीविकोपार्जन गुरु उपाध्याय कहलाता था। आर्य मूलतः शाकाहारी थे और पेय पदार्थ में सोमरस का पान करते थे। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। अधोवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र, अधिवास। अंदर पहनने वाले वस्त्रों को निबि कहा जाता था। गाय को अधन्या न मारने योग्य माना गया था। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। इनका प्रिय पशु गाय व घोड़े थे। वस्तु विनिमय द्वारा लेन देन करते थे और मुद्रा प्रणाली नहीं थी। अब व्यापार के लिए बाजार जाने वाला व्यक्ति पन्नी कहलाता था। अब ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बेकनोट सूदखोर कहा जाता था। लोहा धातु की खोज आर्यों के द्वारा की गई। अब देखते हैं खोज जिसे श्याम अयस कहा जाता था। अब आर्य प्राकृतिक बहुदेववाद एकाधिदेववाद एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। ऋग्वैदिक भारत का राजनीतिक ढांचा इन 4 आरोही क्रम में बांटा था।
अब है क्रम प्रधान, ठीक है। क्रम यानी कुल, कुलपा, विस्पति, ग्राम, ग्रामीणी, जन, गोप या राजा होता था। अब है ऋग्वैदिक कालीन देवता के बारे में जानते हैं। ऋग्वैदिक कालीन देवता, देवता संबंध मरुत यानी तूफान का देवता मरुत को कहते थे। सोम यानी वनस्पति के देवता सोम को। उषा ये प्रगति भोर उत्थान देव की देवी उषा को। द्यो यानी आकाश का देवता द्यो को बोलते हैं। वरुण यानी जल के देवता वरुण को बोलते हैं। पूषण या रुद्र पशुओं का देवता पूषण या रुद्र को बोलते हैं। इंद्र युद्ध एवं वर्षा के देवता इंद्र को। अगिन यानी देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ अगिन को कहते हैं। आश्विन यानी विपत्तियों को हराने वाला देवता को आश्विन बोलते हैं। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता को विष्णु कहते हैं। अब है दूसरा उत्तर वैदिक काल यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व, जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों का रचना हुई उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। इस काल में सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब उत्तरी भाग में आ गया। इस संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था। उत्तर वैदिक काल में सिंधु, उसकी सहायक नदियां सरस्वती व अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। राजा का पद महत्वपूर्ण, गरिमामयी एवं वंशानुगत हो गया। इस काल में राजा विशेष अवसरों या यज्ञों का आयोजन करवाता था। राज्याभिषेक के समय राजसी योग तथा अश्वमेध यज्ञ एक समाजवादी यज्ञ होता था। उत्तर वैदिक काल में सम्राट राजा हल चलाता था एवं रानियों के घर पर भोज के लिए जाता था। हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। यह निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था। यह वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत, अतिथि को गोहंता, गोहन पुत्री को दुहिता, मरुस्थलों को धन्व, उपजाऊ भूमि को उर्वरा, अनाज को धान्य, पशुचारण योग के भूमि को खिल कहा जाता था। अब इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होती थी और कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अगिन के साथ स्थान पर प्रजापति जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। यज्ञ एवं ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। शूद्रों के देवता को पूषण कहा गया है। अब बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई तथा कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में बहुत से प्रवर्तक हुए। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ। संभवतः इसी काल में 2 महाकाव्यों की रचना प्रारंभ हुई। महाभारत पुराना नाम जय संहिता व रामायण की। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अब देखते हैं प्रमुख दर्शन और रचयिता। दर्शन प्रवर्तक। अब योग के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। उत्तर मीमांसा के वदरायण। चावार्क का या भौतिकवादी का चावार्क। वैशेषिक के कणाद। दर्शन यानी पूर्व मीमांसा का जैमिनी। सांख्य के कपिल मुनि। न्याय के गौतम। ठीक है, ये हम लोग का चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। अगला चैप्टर अगला वीडियो में देखेंगे महाजनपद का उदय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।